आज मैं बात कर रही हूँ बायोडायनेमिक कृषि की। बायोडायनेमिक कृषि पद्धति होती क्या है? ये जो कृषि पद्धति है वो प्राचीन समय से प्रचलित हमारी जो जैविक कृषि है उसी का एक नया रूप है। और इस पद्धति में मृदा की प्राकृतिक उर्वरा शक्ति और ब्रह्मांड में उपस्थित ब्रह्मांडीय शक्तियों का समन्वित रूप से उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न औषधीय पौधों और जो जैविक उत्पाद हैं जैसे गाय की गोबर उसका उपयोग करके गतिमान ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के सकारात्मक प्रभाव का उपयोग मृदा की उर्वरा शक्ति और पौधों की वृद्धि और उत्पादन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस पद्धति का विकास सबसे पहले सन 1922 में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिक रुडोल्फ स्टेनर ने किया था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। तो बायोडायनेमिक दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डायनेमिक। बायो का मतलब होता है जीवन और डायनेमिक का मतलब होता है ऊर्जा, यानी कि जैविक ऊर्जा। कृषि भी हम इस पद्धति को कह सकते हैं। इस पद्धति को अपना करके विभिन्न प्रकार के जैविक उत्पाद तैयार किए जाते हैं और इन जैविक उत्पादों का हम कैसे निर्माण करते हैं और उनसे हमें क्या लाभ होता है उसी की यहाँ पर चर्चा मैं जो है यहाँ पे करूँगी। तो इसके जो उत्पाद हैं बायोडायनेमिक कृषि पद्धति में जो उत्पाद हैं वो हैं जैसे गाय की सींग की खाद, इसको हम बीडी उत्प्रेरक 500 भी कहते हैं। फिर दूसरी है सिलिका की खाद जिसको हम बीडी उत्प्रेरक 501 कहते हैं। इसी प्रकार से बीडी उत्प्रेरक 502, 503, 504, 505, 506 और 507 प्रमुख हैं। इसके अलावा मैं बात करूंगी बीडी कंपोस्ट की, जैविक वृक्ष लेप की, तरल खाद की, संजीवनी खाद की। फिर हम बात करेंगे नाडेप कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट की, एमएम कंपोस्ट जैसे कि इसका पूरा नाम है माइक्रोवेव मेडिएटेड कंपोस्ट। उसके बाद बायोडायनेमिक कंपोस्ट हीप और सीपीपी यानी काऊ पैट पिट। मैं पहले इसके उत्पाद की बात कर रही हूँ जो है गाय के सींग की खाद यानी कि बीडी 500। इसमें होता क्या है, कोई भी देशी गाय जैसे उसकी मान लीजिए मृत्यु हो गई तो उसकी सींग का हम उपयोग करते हैं। उसको अच्छे से धुल करके उस सींग में गाय का ताज़ा गोबर भरते हैं, देशी गाय का ताज़ा गोबर भरते हैं। फिर उस सींग को हम ज़मीन में गड्ढे में दबा देते हैं। जो गड्ढा हम कितना गहरा भूमि में करेंगे वो 1 से 1.5 फुट का हम गड्ढा बनाते हैं और सींग को ऐसा दबाते हैं कि जो नुकीला सिरा है वो ऊपर की तरफ रहे और चौड़ा भाग नीचे की तरफ रहे। और इसमें हम इस गड्ढे को फिर भर दिया जाता है 50% यानी 50% हम सॉइल से, मिट्टी से और 50% हम भरते हैं कंपोस्ट से। अब इसको हम कब भूमि में दबाते हैं, कब निकालते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। भूमि में हम इसको दबाते हैं सितंबर अक्टूबर माह के शुक्ल पक्ष चंद्र दक्षिणायन में और उसके बाद हम 6 महीने के बाद इस सींग को निकालते हैं भूमि से मार्च अप्रैल के कृष्ण पक्ष चंद्र दक्षिणायन में। सींग से जब हम खाद निकालेंगे तो उसमें बहुत भीनी भीनी सी अच्छी सुगंध आने लगती है, तो वो उसके तैयार होने का सूचक है। और उसके बाद इस सींग से बहुत थोड़ी सी खाद बनती है और लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। सींग से जब हम खाद निकालेंगे उसको हमें रखना है यहाँ पे मिट्टी के पात्र में, ये ध्यान रखना है, ठंडे जगह पर रखना है, अंधेरी जगह पे रखना है अपने घर में। और इसका प्रयोग हम इसकी केवल 25 ग्राम मात्रा 13 से 15 लीटर साफ़ पानी में हम घोलते हैं। पानी में जब हम घोलेंगे तो घोलने का जो तरीका है वो 1 घंटे तक हम घोलेंगे किसी लकड़ी के डंडे से घड़ी की दिशा की तरफ, फिर घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ यानी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज हम इसको घुमाते हैं। और घुमाने के बाद हम इसका प्रयोग खेतों में करेंगे। और कब करेंगे, इसकी 25 ग्राम खाद जो हमने ये मात्रा बनाई 13 से 15 लीटर, ये 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। और इस घोल का हम छिड़काव करते हैं बीज बोआई या रोपाई से पहले शाम के समय। और 1 वर्ष में हम 2 से 3 बार इसको करें तो बहुत लाभप्रद होगा। और खेतों में हम इसको झाड़ू की सहायता से यानी
या फिर हम बिना नोज़ल के स्प्रेयर के द्वारा करें। यहाँ पर हमें नोज़ल वाले स्प्रेयर का प्रयोग नहीं करना है। तो ये हो गया आपका BD 500। अब BD 501 क्या है? इसको हम सिलिका की खाद कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम सींग में गोबर न डाल के सिलिका का पाउडर डालते हैं। तो सिलिका पाउडर यानी सिलिका के कणों को हम अच्छे से पीसते हैं और उसके बाद उसको छान लेते हैं, फिर उसको पानी में मिला के पेस्ट बनाते हैं और उसको सींग में भर देते हैं। उसी तरह से दबाते हैं, उसी तरह से निकालते हैं, उतने ही समय में करते हैं जैसे कि हम BD 500 को कर रहे हैं। यहाँ पर बस ये है कि हम इसका समय जो है वो बदला हुआ होता है। यानी हम जब इसको दबाएंगे भूमि में तो मार्च अप्रैल कृष्ण पक्ष चंद्र के उत्तरायण में भूमि में हम दबाते हैं, गड्ढे में दबाते हैं। निकालते हैं हम अक्टूबर नवंबर चंद्र के उत्तरायण की स्थिति में निकालते हैं। इसको हम BD 501 को हम शीशे के बर्तन में एकत्र करते हैं। सिलिका का जो मुख्य योगदान होता है वो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है और इस उत्प्रेरक की 1 ग्राम मात्रा को हम 25 लीटर पानी में 1 घंटे तक उसी तरह से घड़ी की सुई की दिशा और विपरीत दिशा में भंवर बनाते हुए सुबह के समय मिलाते हैं। इस खाद को हमें शीशे की जार में रखना है, इसको हमें धूप में रखना है, ऐसी जगह रखना है जहाँ से सूर्य की किरणें उस पर पड़े और फिर इसका छिड़काव हमें स्प्रेयर की सहायता से सुबह सूर्योदय के समय चंद्र के उत्तरायण की स्थिति में खड़ी फसल में करते हैं। यहाँ हमें खड़ी फसल में करना है। तो इससे पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं और इसके प्रयोग से पौधों में कीटों और व्याधियों का प्रबंधन भी होता है।